Hey guys, welcome to the Emversity channel. This is Abhyuday, AIR 17 NEET 2020. Currently I am a final year student at AIIMS Delhi. आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँगा वो कोर्सेज जो कि आप MBBS के अलावा भी आप परस्यू कर सकते हैं अपने लाइफ में। क्योंकि यार अभी मैंने देखा है कि आप देखो NEET 2024 में इतना ज़्यादा हाई कट ऑफ गया है यार, 690 680 नंबर वाले बच्चे भी बहुत परेशान हैं, 650 पे तो कॉलेज ही नहीं मिल रहे हैं। तो ऐसे में बच्चे का सबसे ज़्यादा जो मन होता है वो करता है यार कि क्या करूं मैं, अगर MBBS नहीं तो क्या और ऑप्शंस मैं कर सकता हूं। तो आज ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए होने वाली है कि हम और क्या क्या चीज़ें MBBS के अलावा कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँगा MLT के बारे में एंड OTT के बारे में। तो चलिए आप वीडियो को देखिए और एकदम ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। क्योंकि अभी तक आपको सिर्फ और सिर्फ MBBS के बारे में पता होगा, आज आप जानेंगे कि और क्या क्या कोर्सेज होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। हम इंट्रोडक्शन के बारे में बात करूँ तो पहले मैं आपको ओवरव्यू दूंगा आज पैरामेडिकल कोर्सेज के बारे में। जो कोर्सेज अदर देन MBBS होते हैं उनको हम पैरामेडिकल कोर्सेज बोलते हैं, जैसे कि हमारे नर्सिंग के कोर्स हो गए, ऑपरेशन थिएटर में जो टेक्नीशियन का कोर्स हो गया वो कोर्स हो गए। तो उन सब के बारे में आज हम बात करने वाले होंगे। देन उसके बाद इनकी इंपॉर्टेंस क्या है हेल्थ केयर में। या देखो, हेल्थ केयर इज नॉट ओनली अबाउट डॉक्टर, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ डॉक्टर बन गए तो वही एक चीज़ है जो आपको संभालेगी। आप देखते हो यार, कोई भी कंपनी होती है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक इंजीनियर नहीं होता है, वैसे ही बहुत सारे लोग होते हैं। वैसे ही हेल्थ केयर में देयर इज नॉट ओनली वन डॉक्टर, बहुत सारे लोग होते हैं जो उस हेल्थ केयर का पार्ट होते हैं। तो आज हम उसके बारे में ही जान रहे होंगे और हमारा जो स्पेशल फोकस होगा वो होगा MLT और OTT के कोर्सेज पे। देन उसके बाद मैं बताऊँ आपको, तो MLT मतलब मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। इसमें हम क्या बात करेंगे, इसमें हम देखेंगे कि आपका रोल क्या होगा। आप सोचोगे कि अगर मैं MLT बन जाता हूँ तो मैं क्या करूँगा। तो देखिए आप क्या करोगे, आप देखोगे कि आपने डायग्नोसिस पढ़ी होगी, ठीक है। आपने देखो टाइफाइड का डायग्नोसिस करते हैं वायरल टेस्ट से, ऐसे आपने बहुत सारे टेस्ट पढ़े होंगे कि कैसे डायग्नोसिस करते हैं किसी चीज़ का। तो आप वो चीज़ परफॉर्म कर रहे होगे। डॉक्टर जो होता है वो तो लिख के दे देता है कि ये टेस्ट करा लो, पर वो टेस्ट कराने आप कहीं तो जाते होगे ना। अगर आपने अभी किसी डॉक्टर को दिखाया भी होगा, वो बोल देते हैं कि ये आप अल्ट्रासाउंड करा देना या आप ये चीज़ करवा लेना। तो आप कहीं जाते होगे तो वहाँ पर जो लोग काम करते हैं वो टेक्नीशियंस होते हैं। तो आप उनकी जॉब को क्या कहते हैं पा सकते हो। और हेल्थ केयर में मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप हेल्थ केयर में रह के ही अपने लाइफ को जी सकते हो। देन उसके बाद आप कहाँ पे काम कर रहे होंगे, आप काम कर रहे होंगे हॉस्पिटल्स में, डायग्नोस्टिक लैब्स में एंड रिसर्च फैसिलिटीज़ में। देन उसके बाद अगर मैं बात करूँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि सब्जेक्ट्स क्या होंगे, आप पढ़ क्या रहोगे, क्या वो बहुत ज़्यादा MBBS से डिफरेंट तो नहीं होगा। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि फिजिक्स केमिस्ट्री जिससे आप पीछे भाग रहे थे वही फिजिक्स केमिस्ट्री आपको फिर से पढ़नी पड़ेगी। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। आप सब्जेक्ट्स देख सकते हो, एक बार आपको बायोकेमिस्ट्री पढ़नी है, माइक्रोबायोलॉजी पढ़नी है, हेमाटोलॉजी पढ़नी है, इम्यूनोलॉजी पढ़नी है और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़नी है। तो मोस्टली आप देख रहे हो कि सारे सब्जेक्ट आपके बायो से रिलेटेड हैं और आपको बायो से रिलेटेड ही चीज़ें यहाँ पे पढ़नी होंगी। देन उसके बाद मैं बात करूँ, आप अगर मान लीजिए आप इस कोर्स में इनरोल हो जाते हैं MLT के, तो आप क्या क्या आपको स्किल्स मिल जाएंगी। तो स्किल्स की अगर मैं बात करूँ तो आप पहले बात, आप कोई भी जो लैब इक्विपमेंट है उसको चलाना सीख जाएंगे। देन उसके बाद मैं बात करूँ, आप सैंपल्स को एनालाइज करना सीख जाएंगे। अगर आपको किसी की रिपोर्ट पढ़नी होगी अपने घर वालों की, तो आप उनकी रिपोर्ट पढ़ सकते हो। आप उनको बता सकते हो कि ये रिपोर्ट में क्या खराब है, क्या सही है, क्या नहीं सही है, क्या डिसीज आपको हो सकती है। क्योंकि आपने देखा होगा यार, आप कभी भी मेडिकल स्टोर पे भी जाते हो दवा लेने, तो वो मेडिकल स्टोर वाला भी बहुत कुछ जानता है। ऐसा नहीं है कि आप हमेशा डॉक्टर के पास जाते हो, ओवर द काउंटर मेडिसिन आपको लेनी होती है तो आप किसके पास जाते हो, आप एक फार्मासिस्ट से ही दवा ले आते हो। वैसे ही आपको भी बहुत सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी रिगार्डिंग हेल्थ केयर। देन उसके बाद मैं बात करूँ, आप टेस्ट की एक्यूरेसी को इंश्योर कर पाओगे कि कोई भी इंसान गलत एक्यूरेसी से सफर ना करे। जैसे कि आपने किया है NEET 2024 में, वैसे आप चाहो कि आप कोई सफर ना करे आपके एक्यूरेसी की वजह से। अब आप ये सारे कोर्सेज एमवर्सिटी के थ्रू कर सकते हैं। एमवर्सिटी आपको बहुत ही एक होलिस्टिक कोर्स प्रोवाइड करता है इन टॉपिक्स के ऊपर, जहाँ पर आपको एक बहुत ही अच्छी सैलरी मिल रही होगी, स्टाइपेंड मिल रहा होगा और आप पढ़ते पढ़ते पैसा कमा सकते हैं। यहाँ पर दो तरह के कोर्सेज आपको मिलेंगे, एक मिलेगा BSc और एक मिलेगा BVOC। वॉक मतलब है वोकेशनल एजुकेशन। वोकेशनल एजुकेशन जैसे कि आपने कभी पॉलिटेक्निक का कोर्स किया होगा, आपने देखा होगा ITI का कोर्स। तो सारे 3-3 महीने 1-1 साल के कोर्स होते हैं। जब चाहो तब करो, जब ना चाहो तो मत करो। आप जानते हैं इंडिया में वोकेशनल एजुकेशन का जो पेनिट्रेशन है वो बहुत ही कम है। इवन अगर मैं बात करूँ साउथ कोरिया की, तो आप चाहे गूगल पे सर्च करना, वहाँ पे अराउंड 94% वोकेशनल एजुकेशन है। बट हमारा इंडिया इसीलिए पीछे है क्योंकि वोकेशनल एजुकेशन में पीछे है एंड वोकेशनल एजुकेशन को बढ़ाने की बहुत ज़्यादा जरूरत है। तो मेडिकल में जो वोकेशनल एजुकेशन है वो एमवर्सिटी लेके आ रहा है। तो आप इनके जरूर कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हैं। ज़्यादा जानना चाहते हैं इनके बारे में तो इनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चलिए वीडियो में अब OTT के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं अब आते हैं अपने OTT के बारे में, मतलब ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी के बारे में, तो आपका रोल वहाँ पे क्या होगा, आप सर्जिकल प्रोसीजर्स को असिस्ट कर रहे होगे, मतलब कि आप उसमें हेल्प कर रहे होगे। सिर्फ एक सर्जन ही सर्जरी नहीं परफॉर्म कर रहा होता है, आपको पता है। नर्सेज होती हैं साथ में बहुत सारी, देन बहुत सारे टेक्नीशियंस होते हैं, तो आप उसका काम कर रहे होंगे। वही वर्क प्लेस होगी आपके, हॉस्पिटल्स में आप होंगे, सर्जिकल सेंटर्स में आप होंगे। देन उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो आप क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होगे, तो जैसा हमने देखा था MLT में, यहाँ पे हम क्या क्या सब्जेक्ट्स देखने वाले हैं।
सर्जिकल प्रोसीजर्स पढ़ेंगे, आप ह्यूमन एनाटमी के बारे में पढ़ेंगे, एनेस्थीसिया के टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे और इन्फेक्शन कंट्रोल के बारे में पढ़ रहे होंगे। देन मैं और बताऊं आप क्या क्या स्किल्स अक्वायर कर लेंगे आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स। देन प्रिपेयरिंग ऑपरेटिंग रूम्स, आप ऑपरेशन रूम्स को प्रिपेयर करना, कोई डॉक्टर आ रहा है तो उसके पहले पूरे रूम को स्टेलाइज करना, सारे इंस्ट्रूमेंट्स रखना, ये सब आप चीज़ें कर रहे होंगे। देन अगर मैं बात करूँ कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ की, तो वही ओटी टेक्नीशियन जो मैंने आपको बताया, एनेस्थीसिया असिस्टेंट आप बन सकते हो, सर्जिकल असिस्टेंट बन सकते हो। एनेस्थीसिया मतलब वो चीज़ आपने देखा, एनेस्थीसिया होती है ना, सर्जरी के पहले बंदे को सुला देते हैं, तो वही एनेस्थीसिया उसी को बोलते हैं बेसिकली। तो अब मैं आते हैं एजुकेशन पाथवे में, तो आप हाई स्कूल डिप्लोमेसी कर सकते हो विद साइंस फोकस, डिप्लोमा, यूजी, पीजी, ये सारे कोर्सेज आप कर सकते हो। देन अगर मैं आगे बढ़ूँ, बेनिफिट्स ऑफ एमएलटी एंड ओटीटी कोर्सेज, फाइनेंशियली रिवॉर्डिंग है। मैंने आपको पहले बताया कि आप एमवर्सिटी के थ्रू मिनिमम स्टाइपेंड 1 लाख तक आप आराम से कमा सकते हो, तो फाइनेंशियली रिवॉर्डिंग है। एंड अगर मैं बात करूं, अगर आप आउट ऑफ द एमवर्सिटी कहीं से करते हो तो आप 15,000 से 20,000 रुपये तक कमा सकते हो। बट अगर आप एमवर्सिटी से करते हो तो आप मंथली जो आप स्टार्टिंग आपकी होगी वो 20,000 प्लस होगी। सो ये आपको एमवर्सिटी के साथ जरूर बेनिफिट मिलेगा। देन वही मैंने आपको बताया, हाई जॉब सेटिस्फैक्शन और सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन पेशेंट केयर आप ला सकते हो। डॉक्टर ना होते हुए भी आप हेल्थ केयर में रह सकते हो और बहुत ही अपनी लगन से, अपनी मेहनत से आप बहुत ही बड़ा एक चेंज ला सकते हो सोसाइटी के अंदर, जो आपका एक एम होना चाहिए। ठीक है, तो कंक्लूजन की अगर मैं बात करूं वीडियो एंड करते करते, तो यार यही चीज़ है, मैंने आपको समरी दे दी है एमएलटी और ओटीटी की, मैंने आपको पूरा बता दिया है। आप इसके बारे में ज़रूर चेकआउट करिएगा, कोई भी डिसीजन लेने से पहले आराम से सोचिएगा और डिस्क्रिप्शन को ज़रूर पढ़िएगा, और एमवर्सिटी के बारे में सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं। ठीक है, तो चलो बाय बाय, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए यार इस चैनल पे बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक करो वीडियो को, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो शेयर जरूर करना अपने दोस्तों को, ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाओ। बाय बाय।